ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। पद्मा पिपलाद की कथा। वशिष्ठ जी ने बताया, पिपलाद ऋषि अत्यंत वृद्ध थे। पद्मा के साथ अपनी कुटिया पर जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन पद्मा स्वर्णा नदी पर स्नान के लिए गई। वहां पर उनकी परीक्षा के लिए धर्मराज एक राजकुमार बनकर आए और पद्मा से बोले, तुम महारानी बनने योग्य है, तुम पिपलाद ऋषि के लायक नहीं हो, तुम मेरे साथ चलो। पद्मा क्रोध में बोली, हे पापी दुष्ट राजकुमार, दूर हटो और मुझे बुरी नज़र से नहीं देखो, नहीं तो तुम नष्ट हो जाओगे। और उसको श्राप दे दिया। धर्मराज ने कहा, मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था। पद्मा ने कहा, मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता। तारे, वायु, पृथ्वी, आकाश नष्ट हो जाए, अस्तु धर्म, तुम 4 पद वाले बनोगे। सतयुग में 4, त्रेता में 3 और द्वापर में 2 पाद होंगे। कलयुग में तुम्हारा एक भी पाद नहीं होगा। कलयुग के पश्चात फिर से सतयुग आने पर तुम्हारे 4 पाद हो जाएंगे। यह सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और पतिव्रता पद्मा को कहा, तुम धन्य हो। घर आकर पद्मा ने अपने पति को युवक के रूप में पाया और बहुत वर्षों तक सुख प्राप्त कर 10 पुत्रों को जन्म दिया। सप्त ऋषि अब शिव जी के पास आए और कहा कि हिमाचल पार्वती का विवाह आपसे करने को तैयार है। सप्त ऋषियों के चले जाने के पश्चात हिमाचल ने गर्ग मुनि से लगन पत्रिका लिखवाकर भगवान शंकर के यहाँ भिजवाई। अब शिवजी ने सभी देवताओं को निमंत्रण भिजवाया। निमंत्रण पाने पर ब्रह्मा, विष्णु, देवता आदि सभी व्यक्ति अपने वाहनों पर सवार होकर कैलाश पहुँचे। इसके बाद लोकाचार रीतियाँ की गई तथा शिव जी का श्रृंगार किया गया। उनके तीसरे नेत्र ने मुकुट का कार्य किया, चंद्रमा का तिलक धारण किया, कंठ में पड़े सर्पों ने फन को ऊंचा उठाकर कानों में कुंडल का कार्य किया, शरीर पर भस्म लगाई गई, बागांबर और मर्ग चर्म को वस्त्रों की जगह धारण किया। अब विष्णु जी ने कहा कि आप गुह सुना विधि से विवाह करें, जिससे आगे भी लोक में इस विधि का अनुसरण हो, और बारात को सजाकर प्रस्थान किया। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।